कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत। विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 ऊर्जा संकट पर टिप्पणी लिखो और क्वेश्चन नंबर 2 ईंधन किसे कहते हैं, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऊर्जा संकट पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा का संरक्षण होता है, फिर भी हम ऊर्जा संकट के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा का संरक्षण होता है, फिर भी हमें ऊर्जा संकट के बारे में इतना कुछ सुनने को मिलता है। यानी कि किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा का रक्षण होता है, फिर भी हमको ऊर्जा संकट के बारे में बार बार कुछ न कुछ सुनाई देता है। अगला पॉइंट, ऊर्जा का निर्माण अथवा विनाश संभव नहीं है। यानी कि ऊर्जा का निर्माण यानी ऊर्जा को हम बना नहीं सकते, अथवा ऊर्जा का हम विनाश यानी उसका नाश भी नहीं कर सकते हैं, उसे नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ऊर्जा के विविध स्वरूप हैं जिससे एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर किया जा सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं जिससे हम एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में रूपांतर कर सकते हैं। ऊर्जा का हम विनाश अथवा निर्माण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे मोमबत्ती को जलाने पर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। इस प्रकार मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर होता है। इस प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके वापस मोमबत्ती नहीं बनाई जा सकती है। इस प्रकार मोमबत्ती की उपयोगी रासायनिक ऊर्जा बिन उपयोगी ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे मोमबत्ती को जलाने पर उसका प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने में उपयोग होता है। यानी कि मोमबत्ती को जलाने पर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। इस प्रकार मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर होता है। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके हम वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते। इस प्रकार मोमबत्ती की उपयोगी रासायनिक ऊर्जा बिन उपयोगी ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के दो स्वरूप होते हैं। नंबर 1 उपयोगी ऊर्जा, नंबर 2 बिन उपयोगी ऊर्जा। इसका अर्थ ये होता है कि मोमबत्ती में जो रासायनिक ऊर्जा थी वो हमारे लिए उपयोगी ऊर्जा है, और जब उसका हम जलाने पर प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर होता है तो वो ऊर्जा बिन उपयोगी ऊर्जा हो जाती है। कारण कि प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके हम वापस मोमबत्ती नहीं बना सकते, इसलिए उपयोगी ऊर्जा बिन उपयोगी ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए हमें ऊर्जा का संकट हमेशा सुनाई देता है कि ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है। अगला पॉइंट, इस प्रकार उपयोगी ऊर्जा आसपास के वातावरण में बिन उपयोगी ऊर्जा के रूप में व्यय यानी नुकसान होती है। इसलिए कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है वह खर्च हो जाता है, जिससे उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि
इस प्रकार उपयोगी ऊर्जा यानी हमारी उपयोगी ऊर्जा थी रासायनिक ऊर्जा, आसपास के वातावरण में वो बिन उपयोगी ऊर्जा के रूप में यानी प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उसका नुकसान हो जाता है, व्यय हो जाता है। इसलिए कार्य करने के लिए जिस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया है यानी हमने मोमबत्ती का उपयोग किया था वह खर्च हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से उपयोग में आ जाता है, जिससे उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी फिर से हम उस मोमबत्ती का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, इसलिए ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमें ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो रहा है ऐसा बार बार सुनने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ईंधन किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, जिस पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश मिलता है उसे ईंधन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश मिलता है उसे ईंधन कहते हैं। किसी ईंधन का चयन करते समय हमारे मन में कौन से प्रश्न उत्पन्न होते हैं? पहला पॉइंट, ईंधन का दहन करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ईंधन का दहन करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। दूसरा पॉइंट, क्या ईंधन के दहन से अधिक धुआं उत्पन्न होता है? दूसरा प्रश्न हमारे मन में आता है कि क्या ईंधन के दहन से अधिक धुआं उत्पन्न होता है? तीसरा पॉइंट, क्या यह ईंधन सरलता से प्राप्त हो सकता है? तीसरा हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह ईंधन सरलता से प्राप्त हो सकता है? तो ये 3 प्रश्न हमारे मन में ईंधन का चयन करते समय उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न, ईंधन का दहन करने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? दूसरा प्रश्न, क्या ईंधन के दहन से अधिक धुआं उत्पन्न होता है? तीसरा प्रश्न, क्या यह ईंधन सरलता से प्राप्त हो सकता है? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? जिस ईंधन का दहन करने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, धुआं कम उत्पन्न होता है और सरलता से प्राप्त होता है, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जिस ईंधन को जलाने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और कम धुआं उत्पन्न होता है और वो ईंधन सरलता से प्राप्त हो तो उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। थैंक यू।